कितना सही होना जब हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो इजी लैंग्वेज में बिल्कुल आसान तरीके से समझ आ जाएं। जैसे कि हमारे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, माउंटेन्स, रिवर्स, स्टेट्स, सीज, आइलैंड, वोल्केनोज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो हम हज़ारों वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन जो एक बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जो हमें एक समझ आनी चाहिए वो हमें नहीं आती। कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर रह जाता है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हसल एंड ग्लोरी। सो आज की मेरी पहल है कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको जितना इजी मुझसे हो पाएगा उतने उतने इजी तरीके से आपको जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जो भी उसके बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स लेके एडवांस तक हम जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, एक बेसिक बेसिक जो फर्स्ट 3 क्लासेस हैं वो बेसिक्स रहेंगे। और उसके बाद हम धीरे 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 कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट एक एडवांस चीज़ों को ईजीएस्ट पॉसिबल वे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो गाइस, लेट मी टेल यू दैट आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर। और ये जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी वीडियो सीरीज़ हैं, ये ना तो सब्सक्राइबर्स के लिए हैं और ना ही किसी लाइक्स के लिए और ना ही किसी मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखते हुए। ये सिंपली एक मेरी कोशिश है कि जो मैंने समझा हुआ है वो मैं आपको एक सिंपलेस्ट ईजी ढंग से समझा पाऊँ। और जिससे ये होगा कि जो मैंने पढ़ा हुआ वो मैं खुद भी नहीं भूल पाऊँगा। और मेरे इन वीडियो लेक्चर से अगर किसी को भी हेल्प होती है किसी भी टाइप की, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा वो मिलेगा, एक बूम मिलेगा। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डू आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि जैसे नर्सरी में कोई जाता ना, बिल्कुल वैसे जैसे ए बी, हम भी बिल्कुल ए बी सी से शुरू करेंगे और जेड तक पहुंचेंगे और ज़रूर पहुंचेंगे। और मेरा मेरा ये मोटिव रहेगा कि चाहे कोई स्टेट एग्ज़ाम दे रहा हो या चाहे कोई यूपीएससी दे रहा हो, मेरी वीडियो से उसे बेनिफिट मिलना ही चाहिए। क्योंकि इससे बेटर क्या होगा कि एक ही जगह आप स्टेट एग्ज़ाम, किसी छोटे एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ रहे हो और उसी वीडियोस में आप यूपीएससी लेवल की तैयारी भी कर रहे हो, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। एनीवेज, सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारे वर्ल्ड में ये एक वर्ल्ड मैप है। ये ईजिली अवेलेबल है किसी भी मार्केट में। 1 रुपये के 4 मैप्स मिलते हैं। सो मैंने मटेरियल इतना कॉस्ट एफिशिएंट लिया है कि कोई भी बच्चा हो, जिसे भी सीखने का मन हो, तो वो ईज़िली किसी भी शॉप से जाके ये परचेज़ कर सकता है, ताकि उसकी ज़्यादा किसी भी तरह से उसका खर्चा भी ना हो, ज़्यादा खर्चा भी ना हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझ भी आए। सो ये एक वर्ल्ड फिज़िकल का मैप है। ठीक है, और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने ओशंस हैं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल जैसे लड्डू होता है ना, लड्डू बच्चों को, छोटे बच्चों को जैसे ए बी सी राइम करके सिखाते हैं, बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे हम ना, ताकि किसी को भी किसी टाइप की परेशानी ना हो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एंड 4 मेजर ओशंस हैं। सो जो भी अब कॉन्टिनेंट्स हैं हम 1 बाय 1 करके बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो है हमारा यहाँ पे। काइंडली इसको नंबर 1 लिख दें आगे कि आपको, क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का। ठीक है, और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और सेकंड जो कॉन्टिनेंट है वो है हमारा अफ्रीका। काइंडली आप याद रखना कि जो भी ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ना, ये साइज़ वाइज चल रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, उसके बाद जो है अफ्रीका है, एंड द थर्ड वन इज़ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है। अभी तो सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू है ना, इसके बाद जब हम कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको एक एक कंट्री
को लेके पढ़ाऊँगा, यानी कि इतनी डेप्थ में पढ़ाऊँगा कि अगर कोई यूपीएससी भी दे रहा होगा ना तो मेरे हिसाब से उसे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. आई विल गिव माई बेस्ट एंड जस्ट हैव पेशेंस एंड कीप लर्निंग. नॉर्थ अमेरिका एंड द फोर्थ वन इज साउथ अमेरिका. एंड द फिफ्थ वन इज अंटार्कटिका. सो अंटार्कटिका यहाँ पे है. आई कीप कट शॉर्ट द वीडियो ताकि ज़्यादा टाइम भी ना यूज़ करूँ मैं आपका, ताकि आपको किसी टाइप की भी बोरियत महसूस ना हो, क्योंकि जितना कट शॉर्ट वीडियोस होंगे ना उतनी इंटरेस्टिंग रहती हैं और उसमें ही मैं आपको मैक्स टू मैक्स सिखाने की कोशिश करूँगा. ठीक है. ये अब हमारा फिफ्थ जो हमारा कॉन्टिनेंट था वो था अंटार्कटिका एंड द सिक्स्थ वन इज़ यूरोप. And the seventh one is Oceania. जहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया भी है. ओशिनिया. ठीक है. अब इन सभी कॉन्टिनेंट्स की आपको कुछ जैसे बोलते हैं ना कि विशेषता या इम्पोर्टेंस या कुछ भी, जैसे कि मतलब कि एक फीचर उसका, या ये किस लिए चीज़ें, ये किस लिए कॉन्टिनेंट्स हाईलाइटेड हैं तो उनके लिए. ठीक है. जैसे कि ओशिनिया कॉन्टिनेंट है. तो यहाँ ये ओशिनिया जो कॉन्टिनेंट है, एक तो ये ऑल फोर साइड्स आर सराउंडेड बाय वाटर एंड इसमें कभी भी किसी भी टाइप का वॉल्केनो नहीं आता. तो इसे बोलते हैं नो वॉल्केनो कॉन्टिनेंट. एंड उसके बाद जब आप अंटार्कटिका पे आओगे तो अंटार्कटिका में कभी भी किसी भी टाइप का अर्थक्वेक नहीं आता और इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाइट एंड नो अर्थक्वेक कॉन्टिनेंट. और कॉन्टिनेंट ऑफ स्नेक जो होता है वो है साउथ अमेरिका. कॉन्टिनेंट ऑफ स्नेक्स. ठीक है. एंड अब यूरोप तो आपको पता ही है. यूरोप जो है हाईली डेवलप्ड है. जितना भी वर्ल्ड है जिसमें कि यूरोप एक ऐसा एरिया है जो कि हाईली डेवलप्ड एरिया है. सो इसका एक फिजिकल फीचर हम ये भी लिख सकते हैं कि हाईली developed, and most importantly one of the major feature of Europe is that Europe does not have any sort of desert. Highly developed and no desert. अफ्रीका को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पूरेस्ट ऑफ पुअर जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका ही है. ठीक है. सो एशिया में अगर आपको बताऊं मैं, तो अगर मानव सभ्यता की शुरुआत कहीं से हुई थी तो वो हमारा एशिया ही था. ठीक है. एंड एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो एशिया और यूरोप है ना, इसको अगर कोई चीज़ डिवाइड करती है तो वो है यूराल माउंटेन्स. यूराल माउंटेन्स. ये अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा. जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस आई एम टेलिंग यू. ठीक है. यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइडेड बाय. जब मैं आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ एंड ये एशिया का पूरा पार्ट पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा कि यूराल माउंटेन्स कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होती हैं. डिवाइडेड बाय यूराल माउंटेन्स, ताकि आपको किसी भी तरह की कहीं से भी कोई परेशानी ना हो चीज़ें समझने में. ठीक है. नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ये जो हैं, इनको अगर कोई चीज़ डिवाइड करती है तो वो है बेरिंग स्ट्रेट. एंड फॉर योर नॉलेज पर्पस, फॉर द टाइमिंग, एक स्टेट की आप सिंपल सी डेफिनेशन ये दिमाग में रख लो कि स्टेट वो एरिया होता है जो कि दो लैंड मासेस को डिवाइड करता है. सो इसे हम लिखेंगे अभी बेरिंग स्ट्रेट, STRAIT. एंड
उसके बाद यूरोप और अफ्रीका जो है, ये यूरोप और अफ्रीका जो है, ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ये डिवाइड होता है जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं इसे। इसकी भी मैं आपको एक एक डिटेल, जो जब हम अफ्रीका या यूरोप पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ओके। सो ये थे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स एंड उनके कुछ फिजिकल फीचर्स। सो अब जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं ओशंस, ठीक है। एंड सबसे पहले सबसे बड़ा ओशंस जो है, सबसे बड़ा ओशन जो है हमारे वर्ल्ड का, वी ऑल नो दैट दैट इज़ पैसिफिक ओशन। सो पैसिफिक, अब हमें सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है ना वो एक राउंड शेप में है, ठीक है। राउंड शेप में ऐसे है, ठीक है। या फिर आप समझ सकते हो कि समझ लो एक राउंड शेप ऐसे है। अब जैसे ही हम उस अर्थ को, जैसे ये एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, मैप इज़ ए फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड एज वी ऑल नो। सो जैसे ही हम इसे उस ग्लोब को एक मैप के तौर पे खोलेंगे तो वो ऐसे खुलेगी, ठीक है, दोनों तरफ से खुलेगी। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो जब वो दोनों तरफ से खुलती है, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अगर जैसे हमारी अर्थ कैसी है, हमारी अर्थ है ऐसे गोल, ठीक है। ये जो दोनों एरिया है ना, यहाँ पे वाला और यहाँ वाला, ये है पैसिफिक ओशन। अगर हम इसे जोड़ देंगे तो एज ए ग्लोब, और जो भी हमारी, जैसे एज एन अवर अर्थ, ये ऐसे है गोल, ठीक है। यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन है। रियलिटी में ये दोनों चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन अभी हमें मैप में समझना है तो हमें एक फ्लैट सर्फेस पे खोलना समझना पड़ेगा। तो अभी हम ये चीज़ें, अभी ये पूरा ये जो ऐसे खोल देंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसे खोलते हैं तो एक ये साइड अलग हो जाती है, ये साइड अलग हो जाती है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये भी पैसिफिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये जो एरिया है, ये सबसे डीपेस्ट ओशन अगर हमारे पास है तो पैसिफिक ओशन है, और सबसे बड़ा भी कोई ओशन है तो वो भी पैसिफिक ओशन है। काइंडली रिमेंबर दिस, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, सेम यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि दोनों जगह पैसिफिक ही ओशन आएगा। पैसिफिक ओशन। अब एक हमारा इस पैसिफिक ओशन के बाद हमारा आएगा अटलांटिक ओशन। ये जो आप देख रहे हो ना, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में ये जो जगह है, ये जो स्नेक लाइक एक, और कई बार ऐसा भी पूछा जाता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्नेक लाइक ओशन। सो हमेशा याद रखना है ये एक स्नेक जैसी शेप बन रही है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन। एंड उसके बाद अटलांटिक ओशन हो गया हमारा, ठीक है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ये आप समझ गए हो कि दोनों साइड मैंने क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा अटलांटिक ओशन आ गया, ठीक है। अब साथ में ही इंडियन ओशन, इंडिया के नीचे क्या है, इंडियन ओशन। हमेशा याद रखना, एक वर्ल्ड का एक अकेला ऐसा ओशन जो किसी कंट्री के नाम पे है, वो सिर्फ हमारे प्यारे भारत का ओशन है, जिसे हम बोलते हैं इंडियन ओशन। सो इंडिया के नीचे आएगा इंडियन ओशन। इवन कि मैं इंडियन ओशन को थॉरोली भी आपको करवाऊंगा जब मैं इंडिया को पढ़ाऊंगा आपको। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, एंड द फोर्थ वन इज आर्कटिक ओशन। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि कई कई मैप्स पे, कई कई जगह आपको एक और ओशन मिलेगा जिसे कि हम बोलते हैं सदर्न ओशन, ठीक है। सदर्न ओशन आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। बट मैंने काफ़ी रिसोर्सेज को कंसल्ट किया, लेकिन मैक्सिमम जो मुझे पता चला वो यही है कि ऑन द कंट्रेरी हम ज़्यादा अगर डीपली जाएं, या कई ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं कि एग्ज़ाम्स में, जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम हो, उसमें एक सदर्न ओशन का भी ऑप्शन दिया रहता है, तो हमें वहाँ पे थोड़ा ही समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें सदर्न ओशन को बिल्कुल निगलेक्ट कर देना है, कई कई जगह सदर्न ओशन भी दिया रहता है। अटलांटिक ओशन ये हो गया, ये पूरा अटलांटिक ओशन, और ये है सदर्न ओशन। बट ज़्यादातर जो भी रिसोर्सेज मैंने रेफ़र किए वहाँ पे बेसिकली 4 ही ओशन थे।
सो ये हमारे 4 ओशन कंप्लीट हो गए, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन। ठीक है, अब थोड़ी सी और बेसिक सी जानकारी मैं जो आपको दूंगा अभी। एज वी ऑल नो कि वर्ल्ड को समझने के लिए हमारे जोलॉजिस्ट ने, हमारे जितने भी हमारे जो अर्थ को स्टडी करते हैं, उन्होंने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस इसलिए बनाई हैं कि हमें अर्थ को समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, या हमें किसी भी जगह हमें जाना हो तो एटलीस्ट हम आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, एक पॉइंट जो इमेजिनरी लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं, तो वहाँ पे कुछ पॉइंट और कुछ एड्रेसेस बनते हैं, जिसकी वजह से हम ईज़िली उस जगह पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये 0 डिग्री है, ध्यान से देखना, ये जो 0 डिग्री है इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री को हम बोलते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर, हाँ जी, ये रहा हमारा इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर इंडिया के बिल्कुल नीचे से होके गुजरता है, साउथ ईस्ट एशियन जो भी हमारे नेशन है उनके उनके साथ साथ, और अफ्रीका के साथ साथ। एंड वन थिंग मोर, सिर्फ एक अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड यूरोप, सॉरी, इक्वेटर, तीनों गुजरते हैं। यानी कि और कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ से कि ये तीनों इकट्ठे गुजरें। ठीक है, और हमें सबको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को बिल्कुल मिडल मिडल से काटा हुआ जाता है। ठीक है, हमारी 8 स्टेट्स को, जो हमारे मिडल स्टेट्स हैं उनमें से जाता है वो। तुम चलो, मैं आपको बाद में एक 1 बाय 1 करके करवाऊंगा ही, लेकिन ये जो है 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23 डिग्री नॉर्थ जो है इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, and 0 degree is our equator। एंड उसी के नीचे आप देखोगे जब 23 डिग्री एंड साउथ, 23 एंड डिग्री जो है साउथ में, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब इसी के साथ कुछ हीट जोन्स हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ने कुछ हीट जोन डेवलप किए हुए हैं ताकि हमें कितना कितना डिफरेंस है टेम्परेचर में, ये समझने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, सो अभी जो 23 डिग्री नॉर्थ से लेके 23 डिग्री साउथ जो है, ये जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन। एंड 23 डिग्री नॉर्थ से साउथ से लेके 66 डिग्री 66 1/2 डिग्री साउथ तक, इससे जो मैं ये एरिया मार्क कर रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। साउथ टेम्परेट जोन, इसे भी हम जब हम ये पूरा ओवर पढ़ेंगे, जब पूरा कॉन्टिनेंट, कंट्रीज़ एक एक करवाने के बाद, जब ऑन द एक ओवरव्यू जब हम देंगे, तब ये सारी चीज़ें जो भी हैं, जो ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे इसे, इसकी आप कोई भी टेंशन मत लो। एंड 66 डिग्री जो है, 66 डिग्री साउथ से लेके बिल्कुल नीचे तक, यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं फ्रीज जोन। FRIGIT, फ्रीज जोन। सो फ्रीज जोन से आप क्या समझ रहे हो? फ्रीज जोन खुद में एक वर्ड जो है ये खुद ही बता रहा है कि फ्रीज जोन का मतलब है कि जो ऑलमोस्ट फ्रीज रहे, द लैंड एरिया विच यूज टू मीन ऑलमोस्ट फ्रीज एट ऑल टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है, और टेम्परेट जोन हमारा आ गया है साउथ टेम्परेट जोन 23 1/2 डिग्री से लेके 66 1/2 डिग्री तक। एंड उसी के अगर आप ऊपर जाओगे 23 डिग्री 23 डिग्री 1/2 साउथ से लेके 23 डिग्री 1/2
नॉर्थ तक इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। सेम जो हमने साउथ में पढ़ा, अब सेम हमें ऊपर भी यही चीज़ें समझनी है। 23 1/2 नॉर्थ से लेके 66 1/2 नॉर्थ तक इसे हम बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन। एंड 66 डिग्री नॉर्थ से लेके बिल्कुल आर्टिक ओशन तक इसे हम बोलते हैं फ्रिज जोन, जो कि मैक्सिमम साल में जमा हुआ एरिया रहता है हमारे वर्ल्ड का। ठीक है, अब हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए, हमारे ओशंस हो गए, कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ पहले 3 लेक्चर एक सिंपल सा जनरल सा ओवरव्यू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में 3 जो 4th 5th लेक्चर होंगे उसमें फिर हम कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट एंड कंट्री बाय कंट्री पढ़ा करेंगे, और फिर मैं हर एक चीज़ को डीपली समझाया करूँगा। अब ये कुछ जैसे कि ये एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया, अब आपको मैं कुछ बेसिक से पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, वो काइंडली आप अगर उन्हें नोट डाउन करना चाहो तो आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में छोटे लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, उनमें पूछे गए हैं। सो अभी आज ये एक नॉर्मल सा ओवरव्यू समझाया मैंने, तो उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ पे लिखूँ? ओके, 1 सेकेंड। सो आप इसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ वीडियो इज़ मोर देन 20 मिनट्स, सो आई जस्ट कट इट शॉर्ट एंड आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। और जो भी छोटे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं हमारे, स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है इन क्वेश्चंस को आने की। 1 लाइनर है, सो ज़्यादा वो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। एक 1 लाइनर आप एक एज ए फ्लो चार्ट भी इन्हें लिख सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री एंड इट्स एरिया। सो लार्जेस्ट कंट्री है हमारी रशिया विद 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? रशिया। सो सेकंड पॉइंट, लार्जेस्ट सी कौन सा है वर्ल्ड का? लार्जेस्ट सी कौन सा है वर्ल्ड का? सो इट इज़ कैस्पियन सी, इट इज़ कैस्पियन सी। सो इसका एरिया है 371,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, एंड ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को या जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनको कन्फ्यूज़न रहती है कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। सो हमें इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के रख लेना है कि लार्जेस्ट रिवर जो है वो नाइल है, लार्जेस्ट रिवर जो है वो नाइल है। ठीक है, और जो नाइल का एरिया है वो है 6,690 किलोमीटर। काइंडली आप एरिया भी याद रखें, क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चन आजकल जो है पूछे नहीं जाते। अगर पूछा जाएगा तो रिवर के नाम के साथ साथ उसका एरिया भी पूछ सकते हैं। सो हमें इन चीज़ों का जो है खास ख्याल रखना है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक। आई जस्ट कट इट शॉर्ट, जो कि है हम सबको पता है कि कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट विद हाइट ऑफ 8,848 मीटर और 29 फीट। देख लेना, जैसा भी ऑप्शन होगा उसी हिसाब से आप क्वेश्चन मार्क कर लेना। सो हाईएस्ट लेक कौन सी है? हाईएस्ट लेक है, ये सब वर्ल्ड की आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सो हाईएस्ट लेक है ना, प्लीज़ इसे ऐसे मत समझना कि आप मैं किसी कंट्री को लेके बता रहा हूँ। ये वर्ल्ड की जो भी मैं
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट या हाईएस्ट जो भी हैं वो बता रहा हूँ। और ये मैंने रैंडमली नहीं चूज़ की है, मैंने जो भी स्टेट लेवल के छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें जो भी मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है ना वही है ये। हाईएस्ट लेक है हमारी लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका, ठीक है। और ये है साउथ अमेरिका में, याद रखिएगा साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका विद 12,507 फीट, विद 12,507 फीट, ठीक है। एंड हाईएस्ट वॉल्केनो, वॉल्केनो हाईएस्ट वॉल्केनो ये है ओजोस डेल सलादो, ओजोस डेल सलादो विथ 6,893 मीटर अल्टीट्यूड, ठीक है। और ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर। काइंडली ये याद रखना, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि ओजस डेल सलादो जो है वो किस किस के बॉर्डर पे है। सो आजकल जो एग्जामिनर है वो भी ट्रिकी हो चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि किस लेवल का कंपटीशन है और बच्चे किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। सो रेदर देन जस्ट आस्किंग यू इन अ सिंपल वे, दे विल जस्ट ट्विस्ट द क्वेश्चन सो दैट यू विल गेट कन्फ्यूज बाय सीइंग द क्वेश्चन। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये तो सबको पता ही होगा, लार्जेस्ट डेजर्ट, जो कि है सहारा। एंड ये भी हमें पता है कि ये कहाँ पे है? अफ्रीका में। लार्जेस्ट सिटी है हमारी टोक्यो, एंड वो है जापान में। टोक्यो कहाँ पे है? जापान में। और ये लार्जेस्ट किस मायने में है? ये लार्जेस्ट है पॉपुलेशन में। सो काइंडली ये पॉइंट भी आप लिख लो पॉपुलेशन। और अब हाईएस्ट जो हमारा वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल दैट इज साल्टो एंजल फॉल्स, ये तो सुना ही होगा आपने। और ये है हमारा कहाँ पे? वेनेजुएला, जो कि कंट्री है हमारी साउथ अमेरिका की। वेनेजुएला इज इन साउथ अमेरिका। एंड द लास्ट पॉइंट इज विच आई वांट यू टू नोट डाउन इज लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, जो कि है हमारी कजाकिस्तान, जो कि हमारी एक मिडल ईस्ट कंट्री है, ठीक है। सो ये एक शॉर्ट 10 पॉइंट्स थे जो कि प्रीवियस जो भी हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स थे, स्टेट लेवल के जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम थे उसमें काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए थे। और एक ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमने पढ़ना है एक सिर्फ किसी एग्ज़ाम मोटिव से पढ़ना है। एक एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉमन एक नॉलेज के लिए भी हम इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। इवन कि जब आप इन चार लोगों के सामने जब ये सब जो नॉलेज आपके पास होगी, जब किसी भी टाइप का कभी ज़रूरत पड़ेगी तो जब आप आंसर दोगे तो वो एक आपके लिए एक अलग ही फीलिंग होगी कि नहीं, आपको ये जो सब है ये ऑलरेडी पहले से पता है। एंड सो अभी इन द एंड आई विल जस्ट कट इट शॉर्ट, एक रैप अप करूँगा इन सब चीज़ों का, ठीक है, जो भी आज हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 4 ओशन, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं हमारे, सबसे एरिया वाइज जो है हमारा एशिया है, सेकंड इज़ अफ्रीका, थर्ड वन इज़ नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ वन इज़ साउथ अमेरिका, फिफ्थ वन इज़ अंटार्कटिका, सिक्स वन इज़ यूरोप एंड द 7th वन इज़ ओशिनिया, ठीक है।
यूरोप और एशिया को जो डिवाइड करते हैं वो है हमारे यूरल माउंटेन्स, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका को हम जो डिवाइड करता है वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। एक स्ट्रेट जो होता है वो दो लैंड जो एक स्ट्रेट जो होता है वो दो लैंड मासेस को जो एरिया डिवाइड करता है उसे हम बोलते हैं स्टेट, ठीक है। एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को जो एक स्टेट डिवाइड करता है उसे हम बोलते हैं बेरिंग स्टेट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी 4 ओशंस हैं हमारे। पैसिफिक ओशन, ये दोनों साइड है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है वो राउंड है, तो जो हम मैप है ये फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है उस अर्थ की। तो जब हम फ्लैट रिप्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे तो ये जो पैसिफिक ओशन है वो दोनों साइड आएगा, ठीक है। और सेकंड वन इज़ ये जो अटलांटिक जो एस टाइप ओशन है इसे हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन है, ये जो पूरा है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ हमारा इंडियन ओशन, ठीक है। ये जो इंडिया के नीचे है इसे बोलते हैं हम इंडियन ओशन। एंड द फोर्थ वन इज़ आर्टिक ओशन, जो कि मोस्टली फ्रीज्ड एरिया में आता है, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर रिमेन्स फ्रीज्ड। एंड द आर्टिक ओशन। एंड उसके बाद कई बार हमें एक सदर्न ओशन का भी ऑप्शन दिया होता है, जो कि सदर्न ओशन यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम रेफरेंसेस में उसे 4 ही ओशन बताए हैं, तो मैंने भी आपको 4 ही ओशंस पढ़ाए हैं अभी टाइम। लेकिन अगर इन केस कभी आपका ऑप्शन में सदर्न ओशन दिया हो तो उसे भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और कुछ हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। वो हमारे जोलॉजिस्ट ने इसलिए हमें बनाई थी कि हमें कोई भी एरिया फाइंड करना हो इतने बड़े वर्ल्ड में तो हमें कोई किसी भी टाइप की परेशानी ना हो, ठीक है। और ये जो डिग्रीज़ हैं, डिग्रीज़ हमें बताती हैं कि हम वर्ल्ड में कौन सी जगह हम प्रेजेंट हैं, ताकि किसी को अगर हमें लोकेट करना हो या किसी को हमें पर्टिकुलरली एड्रेस भेजना हो, ना तो हमें परेशानी हो ना तो दूसरे इंसान को, ठीक है। टॉपिक सबसे पहले 23(1/2) नॉर्थ का मतलब है टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो कि इंडिया से होके गुजरता है, ठीक है। उसके नीचे 0 डिग्री जो है वो इक्वेटर है हमारा, और ये आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। अंदर 23(1/2) जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक अफ्रीका एक ऐसा अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न होके गुजरते हैं। एंड उसके बाद हमारा आता है हमने उसके बाद जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा था कि जो 23(1/2) नॉर्थ से लेके 66(1/2) जो भी यहाँ से लेके इतनी डिग्री तक जो भी हमारा एरिया आता है इसे बोलते हैं हम नॉर्थ टेम्परेट जोन। 66(1/2) से लेके बिल्कुल एंड तक जो हमारा आर्टिक ओशन तक पूरा एरिया आता है इसे हम बोलते हैं नॉर्थ फ्रीज जोन, ठीक है। 23(1/2) नॉर्थ से लेके 23(1/2) साउथ तक जो एरिया आता है इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। इसकी जो भी इंपॉर्टेंस है हम वो बाद में जब आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल में तब जानेंगे। उसके बाद 23(1/2) और 66(1/2) साउथ जो भी हमारा ये एरिया है इसे हम बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। एंड 66(1/2) से लेके अंटार्कटिका तक जितना भी एरिया आता है इसे हम बोलते हैं फ्रीज जोन। सो बाकी तो ये चीज़ तो आपने अच्छे से पढ़ी ली है, ठीक है। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर सम मोर बेसिक थिंग्स, ताकि जब हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे आए तो आपको किसी भी टाइप की कुछ भी डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। सो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि कोई चाहे छोटे लेवल का एग्ज़ाम दे रहा है या कोई यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम दे रहा है तो उनमें किसी को भी किसी भी टाइप की परेशानी ना हो। अगर आपके लिए मेरे लिए कोई भी सजेशन हो आपकी तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। मेरी बस इतनी कोशिश है कि जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मैं भूल ना जाऊँ। अगर क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि जब आप किसी थर्ड पर्सन को समझाओगे या पढ़ाओगे तो वो आप चीज़ें जो है ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर सकते हो। और यही चीज़ आप भी इम्प्लीमेंट अपने पर भी इम्प्लीमेंट करना। जब भी आप किसी को समझाने की कोशिश करोगे ना तो वो चीज़ें आपके मन में ऐसी बैठ जाएंगी वो कभी आप भुला नहीं पाओगे। एंड किसी भी टाइप में वीडियो में कोई भी गलती होगी तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। अगर आपको अच्छा लगे देन डू अप्रिशिएट मी एंड दैट्स ऑल। अपने पेरेंट्स से प्यार करें। जय हिंद, बाय।